मेरा नाम नित्या मिश्रा है और मैं कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष भारत में विविधताओं के विषय में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। भारतीय समाज एक ऐसा महान रूप है जिसमें अनगिनत समृद्धि और विविधता का संगम है। यहाँ के लोगों की धर्म, भाषा, संस्कृति और स्वभाव में विविधता देखने को मिलती है जो इसे एक अद्वितीय देश बनाता है। भारत में गुजरात के पारंपरिक गरबे से लेकर पंजाब के भंगड़े तक और केरल के कथकली नृत्य से लेकर असम के बिहू तक हर राज्य की अपनी विशेषता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, तेलुगु, उर्दू, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि। यहाँ पर धर्मों की भी विविधता देखने को मिलती है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। इस विविधता के बावजूद भारतीय समाज में एकता की भावना भी गहराई से प्राणित है। यहाँ लोगों की एकता और सामर्थ्य का विश्वास है जो उन्हें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होने की शक्ति देता है। अब आइए चलते हैं हम दो राज्यों केरल और लद्दाख की मदद से विविधता को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाके में स्थित है। इस रेगिस्तानी इलाके में बहुत कम खेती संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और ज़्यादातर यहाँ बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी यहाँ के लोगों को गर्मियों के में पिघले हुए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग मांस और दूध से बनी चीज़ों को खाते हैं। यहाँ पे हर घर में आपको भेड़ बकरी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भेड़ों का पालन भी होता है जिससे जो ऊन मिलती है वो बहुत ही खास और महंगी होती है जिसे पश्मीना ऊन के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में रेगिस्तान होने के बावजूद इसने कई व्यापारियों को आकर्षित किया है और यहाँ तिब्बत जैसे कई दर्रे हैं। यहाँ के कारवा ऊन, मसाले, कच्चे रेशम और कपड़ों का व्यापार करते हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म तिब्बत के रास्ते आया था इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले इस क्षेत्र में इस्लाम का भी आगमन हुआ था। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ मसालों की भरमार है। इन्हीं मसालों की वजह से केरल व्यापारियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। यहूदी और अरब के लोग सबसे पहले यहाँ आए थे। करीब 2000 साल पहले ईसा मसीह के प्रेषित सेंट थॉमस आए थे। इन्हीं की वजह से भारत में ईसाई धर्म आया था। 700 साल पहले इब्न बतूता ने भी केरल की यात्रा की थी। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में लिखा था कि जिसमें मुसलमानों को बेहद सामाजिक सम्मानित समुदाय बताया था। जब पुर्तगाली यूरोप से भारत के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे तब वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं उतरे थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों की वजह से केरल में विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। केरल की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल, मछली और सब्जियाँ खाते हैं। भारत में एकता और विविधता एक दूसरे को समानांतर चलती हैं। भारत में हम पाते हैं कि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग व्यंजन खाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी सभी भारतीय एक साथ खुश रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग पृष्ठभूमि के हजारों लोग शामिल थे। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उचित भारत का राष्ट्रगान भी भारत की एकता को व्यक्त करता है। धन्यवाद।